हेलो एंड वेलकम टू ओनली माई हेल्थ पॉडकास्ट। मैं हूं वानी मलिक, एडिटर हेल्थ onlymyhealth.com। आज हमारे साथ है डॉक्टर के मदन गोपाल। ही इज अ सीजन पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल विद ओवर 30 years of transformative experience in health sector reforms and strengthening health systems across India. Previously, with an experience of working with Niti Aayog, Dr. Gopal has played a pivotal role in creating and advocating the State Health Index, spearheading its development for 5 editions to drive federalism and improve health systems across the globe. Currently, डॉक्टर गोपाल काम कर रहे हैं एज एडवाइजर विथ NHSRC, which is the Public Health Administration, in the Department of Public Health Administration with Ministry of Health and Family and Welfare. Thank you so much, Dr. Gopal, for being here with us today. नमस्ते सर। हमारा जो ये आज का टॉपिक है, जो आज का ये डिस्कशन है, दिस विल बी एंटायरली ऑन कैसे आजकल इंडिया में, चाहे वो रूरल लैंडस्केप हो या अर्बन लैंडस्केप हो, हाउ इज द सिचुएशन नाउ, व्हाट कैन वी फोरसी एंड क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्या अच्छा है हमारे पास, क्या बेटर हम कर सकते हैं। हमारा पूरा डिस्कशन आज हम इस पे सराउंड करेंगे। तो अगर हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट करें रूरल लैंडस्केप के बारे में, बिकॉज अभी भी जैसे हम बोल सकते हैं कि नियरली 65% ऑफ पीपल एक्चुअली स्टिल लिव इन रूरल एरियाज, और इवन इफ आई मे से टियर 3 सिटीज़ जहाँ पे इतनी अच्छी मेडिकल कंडीशंस नहीं है। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द बिगेस्ट बैरियर्स for people living in remote locations or rural areas in getting a proper healthcare, and especially for people who are suffering from like grave illnesses or lifestyle related illnesses, जैसे डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज हो गया। वानी जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण तो नहीं बोलूंगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसा आपने बताया कि हमारी जो सेवाएं हैं ग्रामीण स्तर पे नहीं पहुंची हैं जी, तो आपका कहना यह है कि एक्सेस का इशू है ग्रामीण स्तर पे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी आप देखेंगे जो हमारा जो विकास हुआ है, जो एवोल्यूशन हुआ हेल्थ सिस्टम का पिछले आज़ादी के बाद से, इनफैक्ट आज़ादी के पहले से जो एवोल्यूशन हुआ सिस्टम का, जी, अगर आप देखेंगे आज़ादी के पहले एक हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी बनी थी सर जोसेफ गोर के उसमें जी, एंड उन्होंने रिकमेंड किया था कि हमारे जो दूरस्थ क्षेत्र हैं ब्लॉक लेवल के, उसमें 2000 बिस्तर के अस्पताल बनने चाहिए। जी, उसके आप देखेंगे किस तरह से सरकार ने प्रयास किया है कि कैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र, उस समय जो ग्रामीण क्षेत्र थे वो करीब 80% ग्रामीण क्षेत्र थे और 20% आबादी आपके शहरी क्षेत्रों में रहती थी। जी, जी, तो उस परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ, जो हमारा जो विकास हुआ, हेल्थ स्ट्रक्चर का जो विकास हुआ, वो पूरा ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के हिसाब से विकास होता चला गया। जी, तो इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी समझनी चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ी अवधारणा है हम लोग को कि ग्रामीण स्तर पे इलाज नहीं होता। इनफैक्ट आप देखेंगे जो हमारी अधोरचना बनी है हेल्थ की, ग्रामीण स्टेज में काफी अच्छी सुदृढ़ हो गई है, काफी सुदृढ़ है, मतलब स्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स आर इन प्लेस। या दैट मीन्स इफ यू टॉक अबाउट अ स्ट्रक्चर दैट इज देयर, वो स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है और स्ट्रक्चर में क्या कमियां हैं, क्या विसंगतियां हैं, वो दूसरा विषय है, लेकिन स्ट्रक्चर इज देयर। अगर आप स्ट्रक्चर को समझेंगे, एक्सेस का स्ट्रक्चर को आप देखेंगे, जैसे हमारा जो देश है वो सब राज्यों में विभाजित है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, 36 है करीब टोटल। जी, हर राज्य के उसमें जिले हैं सब। आप देखिए जो हमारा जो प्लानिंग यूनिट रहता है, जिला रहता है, जिले के नीचे आपका एक प्लानिंग यूनिट रहता है, ब्लॉक रहता है, जो समुदाय विकास केंद्र खंड बोलते हैं जी, उसके नीचे फॉर प्लानिंग पर्पस यू आर हैविंग सेक्टर्स, यू आर हैविंग सेक्शंस। ये अगर समझना हमें जरूरी है। एक सेक्शन मतलब ग्राम पंचायत लेवल पे 4 या 5 आपके गांव रहते हैं एक सेक्शन में, और उसके बाद उसके ऊपर जो सेक्टर का रहता है, तो आप थोड़ा सा देखेंगे तो उसमें 5 या 6 ग्राम पंचायत रहते हैं। उसके बाद जनपद आपका आ जाता है आपका ब्लॉक लेवल पे। उसके बाद कहीं कहीं पे जनपद मतलब जिले को भी बोलते हैं जी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है आपका रूरल साइड में और आपके रेवेन्यू साइड में। जी, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ में आए। जैसे गांव है, गांव में भी एक गांव के 5 गांव के बीच में एक केंद्र है, हेल्थ का केंद्र। तो वो करीब करीब 5000 की आबादी को कैटर करता है जी। उस केंद्र को पहले सब हेल्थ सेंटर बोलते थे, उप स्वास्थ्य केंद्र बोलते थे, बाद में उसका नाम हुआ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर।
जी स्वास्थ्य एवं उसका केंद्र बना, तब अब उसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर बोलते हैं। ओके तो तीनों एक ही चीजें हैं। जी इसका मतलब यह है कि 5,000 की आबादी में हम्म जो नॉर्मल एरियाज में करीब करीब आपका एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जी जो 5 विलेजेस को कैटर करता है, सेवाएं देता है, प्रमुखता से एक्सटेंशन सर्विसेज देता है। तो जी क्या सेवाएं देता है मैं बताऊंगा। हम्म दूसरा, उसके ऊपर जो सेक्टर लेवल पे जो संस्था है, स्वास्थ्य की संस्था है, हम्म उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं। जी उसमें उसमें आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी बोलते हैं, या आम सेंटर भी बोलते हैं, आम पीएचसी बोलते हैं उसको। जी ये क्षेत्र है जो, ये इसको जरूर याद रखिएगा, पीएचसी जो है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, जी ये समुदाय का मेडिकल डॉक्टर से पहला संपर्क है। दैट मीन्स 4-5 आम सेंटर के बीच में एक आपका ये सेंटर रहता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहता है, जी जिसके अंतर्गत आपके 5 या 6 आपके आम सेंटर्स आते हैं। 5,000 की आबादी में एक सेंटर है, और हम्म 5-6 मतलब 20 से 30,000 की आबादी में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पे एक आपका चिकित्सा अधिकारी होता है। ओके ओके उसके ऊपर आपके जो ब्लॉक लेवल के स्तर है, ब्लॉक मतलब 100 गांव का एक ब्लॉक बनता है जो हम्म प्लानिंग यूनिट है, उस लेवल पे आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसमें 30 बिस्तरीय अस्पताल बना हुआ है। जी ठीक, उससे आपको स्पेशलिस्ट की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, उसमें जो जी एश्योर्ड है, गवर्नमेंट के प्लान है कि वहां जी पे आपको 5-6-7 डॉक्टर आपको मिलेंगे और स्पेशलिस्ट रहेंगे। जी जी उसके ऊपर तहसील लेवल पे आपके सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं, उसके ऊपर जिला चिकित्सालय है। जी और हर जिले स्तर पे अभी जो गवर्नमेंट की जो योजना है, हर जी जिले में आपको एक मेडिकल कॉलेज की सुविधा देनी है, ताकि पढ़ाई के साथ डॉक्टर भी तैयार करें और हम्म उत्कृष्ट सेवाएं भी हम लोगों को प्रदान कर सकें। जी तो अभी जी हमारे देश में करीब करीब काफी हद तक के ये जो हर जिले में मेडिकल कॉलेज है, जैसे सरकार की योजना है, तो आगे बढ़ रही है। तो आज देखेंगे, जैसे पिछले 10 साल 15 साल में जो विकास हुआ है मेडिकल कॉलेजेस का, पहले 300 होती थी, अब 700 750 के करीब हो गई है। जी 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 वैसे आप देखेंगे जो लोअर मोस्ट सेंटर है, जो आम सेंटर बोल रहा हूँ, हम्म करीब 1,77,000 करीब आपके आम सेंटर्स हैं। हम्म हम्म तो हम्म, आप देखिए कितना अधोरचना, आपको जो आपने जो शुरुआत किया था, ओपनिंग स्टेटमेंट दिया था, आप उसी को देखेंगे, मतलब आप थोड़ा विकास सा, हो चुका है नहीं नहीं, आप अप्रिशिएट करेंगे कि जी ऐसा नहीं है जो हम लोग का जो धारणा है कि जी हम लोग की अधोरचना नहीं है। वही आपकी धारणा को बता रहा हूँ कैसे काम हुआ है, उसके बारे में लोगों को जागरूकता नहीं है, तो उनको हमें जी जागरूक बनाना है, ताकि लोग समझ सकें कि क्या क्या काम हुआ है। जी ऐसा नहीं है एक दिन में हो गया या पिछले कुछ वर्षों में हुआ है, तो काफी सालों से चल रहा है। आजादी के बाद से हम लोग काफी इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं, हेल्थ के हम्म उसमें, तो ये हम्म संरचना बन रही है। तो आप जी देखेंगे करीब करीब जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, करीब 31-32 हजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। हम्म वैसे ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हर ब्लॉक स्तर पे है, करीब 6,500 के करीब है। नंबर्स को आप देखिए, अनुमानता बता रहा हूँ मैं, हम्म नॉट एग्जैक्टली बताऊं 5,203 ऐसा नहीं, जी करीब 6,500 आपके, ये आपके ब्लॉक स्तर पे आपके हैं। ब्लॉक स्तर मतलब हम्म, 30 बेड की सुविधा आपके पास है। जी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब वहां पे 6 बेड्स आपको मिलेंगे आउट पेशेंट जगह। जी उसके बाद उसके ऊपर जो जिला चिकित्सालय है, वो 50 बिस्तर से लेकर करीब 500 बिस्तर के भी आपको जिला चिकित्सालय मिल जाएंगे। जी पर जो जैसे आप डॉक्टर गोपाल ये बता रहे हैं आई नो आपने जो भी ये सारे हमें अभी बातें बताई है विकास हमें भी पता है क्योंकि हम मीडिया में हैं हम ये ये हमारी मुहिम होती है कि हम लोग को बताना चाहे इसलिए हम आप जैसे एक्सपर्ट्स को हमारे पोर्टफोलियो के लिए बुलाते हैं आए शेयर करे बताए कि इंडिया में कितनी डेवलपमेंट हो गई है हेल्थ केयर को लेके जहां हम हमेशा सोचते हैं देयर इज अ वेरी बिग डिस्कनेक्ट व्हेन इट कम्स टू अर्बन and rural healthcare systems in India, it is not that case anymore. But I feel that sort of understanding and that knowledge that people should have वो उनके पास है नहीं. But जैसे कि in most cases इंडिया में बोला जाता है मतलब लोग दुनिया से बाहर से पूरी दुनिया या अलग अलग कंट्री से पीपल कम टू इंडिया फॉर देयर ट्रीटमेंट राइट क्योंकि हमारे इंडिया में इतने अच्छे हेल्थ केयर की पॉलिसीज है इतनी अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि दूसरे कंट्रीज के लोग भी आते हैं बट बोला जाता है कि अर्ली डिटेक्शन इज समथिंग जो अभी भी लैक करता है हमारे सिस्टम में इंडिया के हेल्थ केयर के सिस्टम में एंड दैट इज द रीजन दैट वी स्टिल हैव very exceeding death rates for a lot of health conditions when we say conditions like cancer heart attacks heart conditions
मतलब एन नंबर ऑफ डिजीजेस जिसके वजह से डेथ्स अभी भी होती है, डिस्पाइट हैविंग सो मच ऑफ अवेयरनेस, डिस्पाइट हैविंग सो मेनी एवेन्यूज इन इंडिया फॉर ट्रीटमेंट। तो आपको क्या लगता है, अगर हम रूरल लैंडस्केप या टियर 3 सिटीज के लैंडस्केप की बात करें, वहां पे अर्ली डिटेक्शन और स्क्रीनिंग का और जो हेल्थ चेकअप्स का जो अरेंजमेंट है, इज इट दैट स्ट्रॉन्ग कि वो अर्ली डिटेक्शन में हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और वी आर स्टिल वर्किंग टुवर्ड्स इट? नहीं, मैं आपने जो एक बात बोली मीडिया के हैं, तो वी शुड बी नोइंग व्हाट इज हैपनिंग, या बिकॉज पूरी जो अधोरचना बनी है, हम्म, अधोसंरचना जो बनी गई है, जी, दैट इज फॉर प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज। यस, जो आपके जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हुए हैं, जो पेरिफेरल मोस्ट इंस्टीट्यूशन है, का पहला ही मकसद है अर्ली डिटेक्शन एंड स्क्रीनिंग। या ठीक है, तो या उससे जो एक्सेस के जो इश्यूज हैं बोरोलस तक के काफी हद तक किए हुए हैं। उस संस्था में जैसे हर ग्राम स्तर पे आपके पास एक आशा कार्यकर्ता है, जो सिस्टम और समुदाय के बीच में एक लिंक का काम करती है। उसके बाद हमारी जो हेल्थ वर्कर मेल फीमेल्स हैं, जो इस सेंटर्स को वो करते हैं, और प्लस एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है जी, उस लेवल पे। हम लोग जो एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की स्क्रीनिंग होती है, जी, उसके तो गर्भवती महिलाएं और धात्री माताएं हैं, और प्लस जो एंटीनेटल है उनकी सबकी देखभाल होती है। जी, प्लस जो आपके जो संचारी रोग वाले हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, उसका भी अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट होता है। आपने ओके, कोविड के समय जो आता है टेस्ट ट्रिक एंड ट्रैक, वो जी, काफी टेस्टेड स्ट्रेटेजी, इज नॉट की वेरी न्यू कि आपके कोविड के समय दी गई है। ऑफ इट इज कोर्स, ऑलरेडी देयर। या, दैट मीन्स अर्ली डिटेक्शन करना, वो सिस्टम बना हुआ है। जैसे कोई बीमारी आती है, क्लस्टरिंग ऑफ केस होता है, वो इंफॉर्मेशन आपकी इंफॉर्मेशन हेल्थ इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल में आती है। जी, डिस्ट्रिक्ट जी, लेवल पे रैपिड रिस्पांस टीम्स हैं, वो त्वरित कार्रवाई करती हैं। दैट मैकेनिज्म देयर। जी, आप जो स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं, जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां पे 12 सेवाओं की जो सर्विसेज है वो सुनिश्चित किया। दैट्स अ गारंटी व्हिच गवर्नमेंट इज गिविंग, या, कि मतलब आप जाएंगे एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब आपका हाइपरटेंशन डायबिटीज, उसकी स्क्रीनिंग होती है, डिटेक्शन होता है, प्लस उसकी दवाइयां वहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इवन आप और मैं भी जाकर वहां से दवाइयां अगर ओ, जाकर स्क्रीन कराते हैं, आप ले सकते हो दवाइयां वहां पे। जी, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीनिंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोस्टिक्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन है। जी, प्लस जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनका एनीमिया का स्क्रीनिंग होता है, हाई रिस्क स्क्रीनिंग होती है, वो एक काम होता है। प्लस जी, आपका मेंटल हेल्थ का भी एक चेकलिस्ट के हिसाब से उस लेवल पे जो हो सकता है वो स्क्रीनिंग होती है, मेंटल डिजीज है के लिए। लवली। तो मेंटल क्या हेल्थ कैंसर, बल्कि एक ऐसा सब्जेक्ट है, आई फील के अब अक्रॉस हम कोई भी पॉपुलेशन की बात करें, किसी भी सिटीज की बात करें, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस की जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा होने लग गई है, एंड इट्स अ वेरी गुड साइन कि हम बोलते हैं कि मेंटल हेल्थ और या डिप्रेशन या एंजाइटी अमीरों की बीमारी है, ऐसे लोगों का कहना है, ऐसा हम नहीं मानते, बट ऐसे जब हम पोल्स लेते हैं, लोगों से बात करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, मोस्टली जो जनता कहते हैं वो यही बोलते हैं कि ये तो अमीरों की बीमारी है, ये यहीं पे आती है। बट आई फील मेंटल हेल्थ एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसी पार्ट ऑफ मेडिकल असेसमेंट है जिसके बारे में अब बहुत ज़रूरत है, नीड ऑफ द आवर है बात करने की, विच आई फील इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव सर। इट्स नॉट ऑलमोस्ट 10 साल पहले से चल रहा है, जब नेशनल जी, मेंटल हेल्थ एक्ट बना था जी, उस समय से ही चल रहा है। जी, तो अर्बन डिस्कोर्सेस में यूजुअली लेट आता है, एंड इट जी, बिकम फैशनेबल टू टॉक इन द अर्बन डिस्कोर्सेस एग्जैक्टली, अबाउट मेंटल हेल्थ। या, अदरवाइज गवर्नमेंट की तरफ से काफी दिनों से प्रयास हो रहा है कि मेंटल हेल्थ पे काम होना है, और आगे भी होता रहेगा। जी, आप देखो, अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जैसे एक जो बात कर रहा था स्क्रीनिंग की, आपने स्क्रीनिंग का पूछा था, एक पैलेटिव स्क्रीनिंग भी होती है, वहाँ कैंसर की भी स्क्रीनिंग हो रही है। अभी जी, 3 का कर रहे हैं महिलाओं में, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, आपका सर्वाइकल कैंसर और आपका ओरल कैंसर, 3 की स्क्रीनिंग आराम से हो जाती है। कुछ मेडिकल कॉलेजेस को भी बोलते हैं कि स्वास्थ्य केंद्रों को गोद ले लीजिए, उनके साथ टाइप कर लीजिए, कोलैबोरेट कर लीजिए, ताकि स्क्रीनिंग में और मदद हो सके। दैट मीन्स जी, ओवरऑल स्क्रीनिंग में हो रहा है। आप जैसा आपके धारणा बता दें, अर्बन एरियाज जो है वहाँ पे थोड़ा स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड है अर्बन एरिया में, 3 तरह के आपको सिस्टम मिलता है, कोई सुनो सुनो ऑर्गेनाइज नहीं है अर्बन एरिया में। जी, अर्बन एरियाज में प्राइवेट सेक्टर का है, प्लस वनरेबल पॉपुलेशन जो है उनको इंश्योरेंस से कवरेज मिल जाता है, प्लस आपका लोकल बॉडीज जो है वो अपनी अपनी सेवाएं अलग चलाती है, हेल्थ सिस्टम अपनी चलाती है। अर्बन एरियाज इज वेरी डिफिकल्ट एरिया, अभी उसमें
2013 से हम लोग काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे अर्बन आर्म बना रहे हैं, अर्बन पीएससी बना रहे हैं, पॉलीक्लिनिक बना रही है गवर्नमेंट, और कोशिश कर रही है किस तरह से पीएमजे और अदर सेवाओं से अर्बन एरियाज को भी कवर करें। आपका जो तो चालू हुआ था कि रूरल एरियाज में ज्यादा नहीं हो रहा है, अब हम लोग की तकलीफ ये है कि अर्बन एरियाज में काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एरिया जो है बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है, और उसको देखना है कि कैसे हम लोग एक सुनिश्चित तरीके से, सुनियोजित तरीके से कैसे हम लोग आगे ले जा सकें, वो एक बड़ा इशू है। तो उसके अलावा आप जैसे बोल रहे थे कि ये जब स्क्रीनिंग हो गया तो मेंटल हेल्थ इश्यूज का भी स्क्रीनिंग हो गया, तो उस लेवल पे आप बोलेंगे डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे है, वो एक व्यवस्था बनी हुई है। उसके अलावा भी अगर वो जो 170 प्लस हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, अगर वहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता को लगता है कि हायर लेवल पे सर्विसेज पर बात करनी चाहिए, तो ई संजीवनी आपका गवर्नमेंट का पोर्टल, दैट्स द लार्जेस्ट टेलीमेडिसिन प्रोग्राम इन द कंट्री, लार्जेस्ट। रोज आपके देखें 5 से 10 लाख करीब आपके कंसल्टेशन होते हैं रोज, उतना बड़ा बृहद नेटवर्क नहीं है। उसी को सक्सेसफुल देखते हुए जो अभी आपने देखा होगा पिछले साल बजट में घोषणा हुई थी टेलीमानस, ताकि जो मेंटल वाले जो इलनेसेस है वो हो जाए। उसके अलावा तो गवर्नमेंट की तरफ से जो बात होती है कि कैसे हम लोग जो हेल्पलाइंस क्रिएट करके कैसे मदद कर सके, दैट ऑल्सो थिंग्स आर इन प्लेस। आप जैसे कहीं स्टेट में जाएंगे 104 डायल करेंगे, काउंसलिंग भी हो जाएगी, आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी कहाँ जाना है। इनफैक्ट आपको एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, इमरजेंसी है, तो गवर्नमेंट की 108 एम्बुलेंस, ALS BLS एम्बुलेंस आपके पास उपलब्ध हो जाएगी। तो गवर्नमेंट की तरफ से आप देखिए काफी काम हो रहा है। तो ओनली थिंग इज लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, यूज करने की जरूरत है, एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में कोई डिफरेंस नहीं है। तो MBBS का इक्वल कुरिकुलम होता है, मेडिसिन भी सेम होती हैं। The only thing is that कि यूटिलाइजेशन कहीं कहीं पे ज्यादा रहता है, तो लोगों को लगता है कि सब स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं है। बस तो गंतव्य, आप बस में बैठेंगे, नीली बस में बैठेंगे, हरी बस में बैठेंगे, लाल बस में बैठेंगे, पैसा थोड़ा डिफरेंस आएगा, लेकिन गंतव्य एक ही जाता है। तो उस तरह से देखिएगा आप, जैसे दिल्ली में जैसे द्वारका से आप चलेंगे, उधर जाएंगे, नोएडा जाना है, बसें चलेंगी आपको, रेड वाली चलेगी, आपकी ब्लू चलेगी और ग्रीन वाली चलेगी, अब तो बैटरी वाली भी आ गई है जाएंगी सब नोएडा ही। बस ये कि थोड़ा आपका वो आ जाएगा, बीच में भीड़ कम होगी, किसी में भीड़ ज्यादा होगी, उस तरह से देखिएगा। बस सेवा में कोई फर्क नहीं रहता। जी सर, अगर हम, आपने बोला कि आपने एक बताया कि रूरल में काम हो रहा है एंड बहुत टाइम से हो रहा है, नई बात नहीं है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द अर्बन सेटअप, जो लाइफस्टाइल डिजीजेस का जो अकरेंस है, जैसे प्रॉब्लम लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इवन लाइक कैंसर्स, जो मोर देन हेरिडिटरी लाइफस्टाइल की वजह से ज़्यादा अब हो रहे हैं, एंड इवन इन्फेक्शियस डिजीजेस, बट एंड अर्बन में ये सारा कंट्रोल करना मुश्किल होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स पीपल, देयर इज अवेयरनेस, बट देन देयर इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि पब्लिक हेल्थ एक ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है एंड नॉट अबाउट इंडिविजुअल हेल्थ। बट ये राइजिंग नंबर ऑफ जो लाइफस्टाइल डिजीजेस है इंडिया में, व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस द राइज बिफोर दे एक्चुअली बिकम लाइफ थ्रेटनिंग इन ऑल केसेस? ये बहुत बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा आपने, बिकॉज देयर इज नो सिंगल आंसर टू दैट। बिकॉज लाइफस्टाइल कौन डिसाइड करता है? इट्स अ इंडिविजुअल व्हिच डिसाइड्स अ लाइफस्टाइल। एंड व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ओनली से दैट कि दिस इज हेल्दी लाइफस्टाइल, दिस, एंड प्रैक्टिस में कौन लेकर आएगा? एंड हु आर गोइंग टू मोटिवेट पीपल टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल? हेल्दी लाइफस्टाइल किसको बोलेंगे? the thing which you are making healthy, which you are labeling healthy, may not be healthy for others. ठीक है, तो you have to see that कि इसको कैसे बैलेंस करें। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट थिंग, वेरी इजी टू प्रिस्क्राइब दैट कि ये हेल्दी लाइफस्टाइल है ये। बट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स टू बिगिन विद दिस, टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, इज टू हैव डिसिप्लिन इन द लाइफ. So if you are a very disciplined person, obviously all the things will fall into line. If you are not disciplined, whatever healthy lifestyles and other things you preach, you are not going to bring that into practice. जैसे आप देखें, you just प्रकृति के साथ, the moment you are in sync with the environment and the प्रकृति, always आपका healthy lifestyle बनने लगेगा. तो मेन प्रॉब्लम इज कि वी वांट टू एनक्रोच द नेचर एंड प्रकृति जो है नॉर्मल, जैसे सुबह होती है, शाम होती है, तो अपनी रूटीन को उसके हिसाब से ही आप ढालिए। बिकॉज
for ages we have been living in sync with the environment. That means सुबह होती है, शाम होती है, जो काम सुबह होने चाहिए सुबह ही करने चाहिए, unless it is compelling that कि आपको late night भी काम करना पड़े. You see that how we organize our lifestyle accordingly. Otherwise, what will happen? Because लोग रोजमर्रा और रोजगारी के लिए when they are migrating from the rural areas to urban areas, the struggle starts from there. First, they struggle for their housing, then they struggle for commuting, they struggle for time. Time कम हो जाता है because the cheap accommodation, other things, they are very far. तो उसके बाद तो मेंटल जो एक्टिविटी स्टार्ट होती है that results in unhealthy lifestyles which are not conducive for their health. और जितने भी आपके जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड इस्केमिक हार्ट डिसीज हैं, दे आर ऑल हैविंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द स्ट्रेस लेवल्स. अब आपको स्ट्रेस होगा, आप देखें किसी को भी देखेंगे स्ट्रेस होता है, फर्स्ट ऑफ द थिंग व्हिच प्रेसिपिटेट्स इज योर डायबिटीज. अगर आपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया और मैनेज नहीं किया, डायबिटीज हो गया, स्ट्रेस हो गया, दैट रिजल्ट्स इन डिक्रीज्ड इम्यून कंडीशंस. अगर इम्यूनिटी कम होगी तो देन अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शंस लगने की संभावना बढ़ जाती है. जी. तो ऐसा आप देखिए, इवन आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जिम भी जाते हैं, जिमिंग करते हैं, लेकिन स्ट्रेस को कम नहीं करते. जी. इट्स नॉट फिजिकली फिट, इट मेंटली फिट आल्सो. मेंटली फिट जब हो सकता है व्हेन ही इज हैविंग डिसिप्लिन इन हिज लाइफस्टाइल, नॉट टू शो दैट कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया. इट इज अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन, इवॉल्विंग सिचुएशन. सी दैट कि हाउ पीपल कैन हैव अ discipline in their life. The moment they bring discipline in their life, they would be able to address the lifestyle related issues. तक क्यों नहीं लेकर आएंगे डिसिप्लिन, तो लाइफस्टाइल इश्यूज खाली बात करते रहेंगे. It is very fashion to talk about lifestyle issues, but very difficult to bring that into practice. तो ये एक मेजर चीज है, उसके बारे में काफी काम करने की आवश्यकता है. जी. तो सर, अगर हम लोग बात करें, कैन यू से दैट द रूरल सेटअप, if we try to make के अगर हम कंपैरिजन करने की कोशिश करें, the outlook of people in rural setup towards healthcare and the outlook of urban setup towards healthcare, is it still that it's completely different, or one is progressing and the other is still stagnant, or there is need of more awareness? What do you think? What are your thoughts on this? आप देखिए, having worked in both the SPS, rural and urban areas, if you talk to any rural person, he says that what he's expecting from the health system is he needs to be seen by a person who is qualified. He need to get all the medicines which is prescribed to him. And he needs to have all the tests which are prescribed to him. These are the 3 R's. That means उसको 3 ही चीजें हैं. कोई मेरे को एक क्वालिफाइड पर्सन देख ले, मेरा जो टेस्ट होने वो सब हो जाए वहीं पे, और तीसरा जो दवाइयां मिलनी है वो मिल जाएगा तो दवाई. ठीक है. और जो प्रिवेंटिव है, टीके लगने वो लग जाएगा. दिस इज द ओनली एक्सपेक्टेशन इन द रूरल एरियाज. ठीक है. एंड वी हैव बीन क्वाइट सक्सेसफुल इन गिविंग दैट. इन द अर्बन एरियाज आल्सो द आस्क इज नॉट डिफरेंट. इन अर्बन एरियाज आस्क इज इंस्टेड ऑफ a qualified person, that means वो तो नर्स से भी बात कर लेंगे, but in the rural urban area they say कि they should be examined by a medical officer. यहाँ ये डिफरेंस आता है कि अर्बन में बात करेंगे, बोले कि हमें कोई डॉक्टर देख ले, हमें दवाई मिल जाए फ्री में, और हमें डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है हमारे टेस्ट वहीं पे हो जाए, वहीं के हाथ मिल जाए, टेस्ट घूमना नहीं पड़े. दिस द ओनली रिक्वायरमेंट विच इज देयर. प्लस जैसे अर्बन एरियाज में आते हैं तो जैसे टियर 1, जैसे आप टियर 3 से टियर 1 की तरफ जाते हैं, टियर 1 में जब दिल्ली एंड अदर एरिया दे से दैट कि मैं अस्पताल आया हूँ, मुझे स्पेशलिस्ट देखे. So instead of a medical officer, the ask becomes the specialist and a specialized treatment and other things. उतना ही चेंज है, but basic health seeking जो requirements है तो 3 ही चीजें हैं. क्वालिफाइड पर्सन देख ले, दवाई मिल जाए, डायग्नोस्टिक हो जाए. यहाँ पे डॉक्टर देख ले, दवाई मिल जाए, डायग्नोस्टिक हो जाए. This is the only difference between the urban and the rural area. फिर sir, now I feel that the most important topic that we talk about these days, which is like everywhere, healthcare, of course, like the role of AI, the role of technology. क्योंकि आजकल AI, telemedicine, mobile health apps, it is actually completely changing the landscape कि कैसे आजकल
diagnosis, treatment, even connecting to a doctor, that whole environment and that whole ecosystem has completely changed. तो आपका क्या कहना है इस पे, that how can AI, telemedicine and digital tools help doctors reach more patients, diagnose disease faster and give a better treatment in not just remote areas but across rural urban setup, दोनों में AI और telemedicine digital tools कैसे help कर सकते हैं? नहीं, आप देखिए, जो वानी जी, जब पहले हम लोग जो प्रैक्टिस करते थे, तो एक किताब होती थी मेडिसिन में गोलवाला की, विच यूज्ड टू टॉक्स अबाउट द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो मेडिकल प्रैक्टिस जो होती है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अगर आप देखेंगे वो प्रैक्टिस होती है, फर्स्ट दे हैव द हिस्ट्री, क्लिनिकल हिस्ट्री होती है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, साइन सिम्टम्स एलिसिट करते हैं, देन दे गो फॉर द डायग्नोस्टिक टेस्ट। उसके बाद देन they arrive at, because unless after examination they have a differential diagnosis, differential diagnosis करते हैं, उसको कंफर्म करने के लिए they send the person for to the laboratory for confirmation कि ये मैं सोच रहा हूँ ये है कि नहीं। अभी AI में क्या होता है कि this process is shortened, but the application of that AI will depend on the doctor who is using it. आप अगर यूज करने लगेंगे, आप कुछ डालेंगे, you have to first suspect based on your clinical decision. AI जो tool है, he doesn't see the patient. जैसे suppose, जैसे if you take the case of a woman, 6, 16 और 26, जी, 6-year girl, 16-year girls and 26 years girl, जी, all the three presenting with pain in abdomen, the differential diagnosis is different. Yeah. तो आप देखो, AI टूल रहेगा, पेन इन एब्डोमेन है, unless it is an algorithm is made, it won't be able to distinguish that. Yeah. That means increasingly it will help the treating doctor in arriving at a conclusion at a faster rate. अगर डॉक्टर अगर यूज करेगा AI, then जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस वाला जो टाइम लगता है, तो that will be shortened out. That at least you will be knowing कि ये तो मिस नहीं हुआ है। जी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है जो थायराइड का है। थायराइड इज, हमारे उसमें किताब में लिखे हुए हैं थायराइड के, यू शुड बी हैविंग हायर डिग्री ऑफ सस्पिशन अनलेस यू, अदरवाइज यू विल मिस इट। या मोस्ट ऑफ द टाइम्स आजकल क्या है कि बहुत कॉमन हो गया, पहले उतना कॉमन नहीं था जी, तो मिस नहीं होता आजकल तो वो T3 T4 TSH करा, अदरवाइज क्लिनिकल उसमें इट यूज्ड टू बी मिस्ड अनलेस यू आर हैविंग हायर डिग्री ऑफ सस्पिशन। या तो दैट हायर डिग्री ऑफ सस्पिशन में जो स्किल्स एनहांसमेंट है, AI कैन हेल्प इन having that higher degree of suspicion. Then aided with these biomarkers and the other tests which have evolved over the last many years, I think AI would be very helpful in that aspect. But आप देखेंगे, this were already there. The Google Assistant देखेंगे, the moment you key in something, it will say this is the possible conditions. तो Google से जानकारी लेके जाते हैं, but to interpret that जानकारी on the patient, it depends on the skills of the doctor. So it's not that, जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, जो people say that कि डॉक्टर की नौकरी कहीं नहीं जाएगी, केयर गिवर की नौकरी कहीं नहीं जाने वाली, केयर गिवर ओनली नो। जैसे आप मदर है, जैसे कोई बच्चा है, बच्चे की अगर बात करते हैं, तो ही इज अ बेटर पर्सन। हमारे तो बॉस थे, डॉक्टर पॉल थे, बोले कि अगर माँ अगर कुछ बोल रही है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, दो क्लिनिकली अपरेंट कुछ नहीं दिख रहा हो, इफ मदर इज सेइंग दैट द चाइल्ड इज नॉट वेल, then you have to listen to the mother's word, not what you are seeing. जब वो ट्रेन करते थे उनको, एम्स में ट्रेन करते थे, he used to say this thing. ठीक है, आप सोचो, मदर कुछ बोल रही है, लेकिन AI बोलेगा ये है, जो बोले, अगर पेशेंट इज सेइंग नथिंग, he is not having any complaints, you are saying you are having this complaint based on the AI things. किसकी बात सुनोगे आप? पेशेंट की बात सुनोगे या AI की बात सुनोगे? Because the thing which is not apparent, the patient is very hale, healthy, he is not exhibiting any signs and symptoms, but the AI is saying that you are ill, तो किसकी बात सुनोगे? जी, so that kind of thing would be there, that a caregiver has to take, but this will definitely aid the caregivers in arriving at the diagnosis and the differentials which they usually apply for arriving at a diagnosis, वो काफी आसान हो जाएगा, और आसान हो भी गया है। जी, बट सर आजकल मिसयूज भी बहुत होता है, बिकॉज वी फाइट अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हेल्थ ऑल द टाइम। दिस इज आवर एफर्ट्स ओनली, मैं हेल्थ का एफर्ट है कि कोई भी हेल्थ रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन होगी, उसको हम लोग का वो ड्यूटी है उसको बस्ट करना। बट आजकल विद AI
it has become very easy for people to go on ChatGPT or any AI platform asking about symptoms and actually believing it. Good use नहीं, है, आप of course. नहीं, आप देखो, इसको बोलते हैं, हम लोग जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री होता था, जी थर्ड ईयर में क्लिनिकल एक्सपोजर होता है। जी अब तो फर्स्ट ईयर से ही क्लिनिकल एक्सपोजर हो चार्ट हो गया जी बिकॉज ऑफ कॉम्पिटेंसी। हम्म अब थर्ड ईयर में जब जाते थे पेशेंट लोग क्लिनिकल में, हचिसन की किताब पढ़ते थे, हम्म उसमें सिम्टम्स लिखे रहते थे, जी तो वो सबको खुद के सिम्टम्स दिखने लगते थे कि ये सिम्टम मेरे को भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, तो एग्जैक्टली उसको हम लोग बोलते थे थर्ड ईयर सिंड्रोम। जी तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इज कमिंग विद एआई। ये सिम्टम बोल रहा था मुझे भी हो रहा है, ये मेरे को भी होता है ऐसा, तो दैट जी काइंड ऑफ थिंग यूजुअली हैपन, डोंट वरी आई नो अबाउट दैट। तो समय के हिसाब से ठीक होगा। चार्ट जीपीटी यूज करना इज नॉट दैट इजी। हम्म यू शुड बी हैविंग कंटेंट टू यूज इट। या अगर आपके पास कंटेंट नहीं है यूज करने के लिए, इट विल थ्रो गार्बेज एंड यू विल या बी रिलिशिंग ऑन गार्बेज। और गार्बेज या कौन यूज करता है आप देख लीजिएगा उस हिसाब से, ठीक है। अगर उससे आपको यूज करना है, उसको उसी हिसाब से प्रॉम्प्ट्स देने पड़ेंगे जी ताकि वो अच्छे से सिंथेसाइज कर इंफॉर्मेशन लेकर आए आपके पास। जी जी अगर आप उसको ऐसे ही पूछेंगे जनरल नैरेटिव वे में, इट विल हम्म जस्ट गिव अ जनरल नैरेटिव वाला कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। जी जी जस्ट अ मार्केटिंग काइंड ऑफ responses you will get. ओके But you should know how to give a good prompt so that it can become an enabling tool rather than a alarming tool for you. तो अभी या alarming tool बन गया है, enabling tool नहीं है। We have to see that how we make it an enabling tool. एग्जैक्टली जी। एग्जैक्टली सर, अगर हम बात करें आपका एक्सपीरियंस, लाइक टेकिंग योर एक्सपीरियंस एंड मेकिंग फुल यूज ऑफ दैट एक्सपीरियंस, अगर हम बात करें आपको इंडिया के लिए ऐसे कोई 3 बिग हेल्थ की जो प्रायोरिटीज है अगर पिक करनी हो फॉर द नेक्स्ट 5 years, आई विल से, क्योंकि अब ऑफ कोर्स इतने चेंजेस, इतनी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं, वी कांट प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट 5 years ओनली, तो 10 साल तो बहुत बड़ी बात है। बट अगर अगले 5 साल के लिए 3 वेरी बिग हेल्थ प्रायोरिटीज दैट यू वुड लाइक टू पिक व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ केयर इन इंडिया। नहीं, आप देखिए, 3 तो एवरग्रीन प्रायोरिटीज रहेंगी, आज हो या 2047 में रहे। That the जी non-communicable disease would be there and that would be increasing as the lifestyle आपने बताया। जी Second thing is we have to fix because when we are moving towards a developed nation, हम्म we should not be carrying the legacy of this tropical disease and other things. The disease which should have been extinct, that should be extinct. तो या अभी जो communicable disease जो है, except the diarrhea and this ARI, the other या communicable diseases, leprosy, tuberculosis, and other things, we should be at least eliminating them, खत्म करना जी उनको, क्योंकि जी that should जी be our priority. And अब जो चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं, आप देखो डेवलपमेंट के साथ, if you look at the European scenario, with development, these diseases are also vanished. या We see that when this development happens, this disease also vanished. So second या is, और दूसरा है कि we should be at least making the maternal care a celebratory movement rather than a disease. अभी यस हमने बहुत सारा उसको डिसीज बना दिया है। इज अ फिजियोलॉजिकल, नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस विच नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड, या नॉट या एज अ डिसीज। अभी हम लोग क्या है, ओवर एम्फेसिस कर डिसीज कर रहे हैं। जी The third thing, to interconnect all this thing, last thing, to interconnect all things, we have to be digital जी because we are dealing with 1.4 billion population, यस and we should be having their information, and we should be providing the services, monitoring their events. So we have to be digital. If you're not digital, you are not in healthcare in या the coming years. That means we have to be increasingly using digital. Apart from the digital thing, we have to focus on the data which is collected, because in the coming years it will be a data-driven governance. That is, जी whatever data is coming, we have to analyze the data, build capacities around that, so that people can synthesize and put that thing into policy and action. जी जी एग्जैक्टली सर, वन थिंग आई वुड लाइक टू आस्क मोर आपके लास्ट क्वेश्चन में, वेयर यू सेड वी शुड मेक मैटरनल हेल्थ अ सेलिब्रेटरी मूवमेंट। अगर हम बात करें रूरल एंड अर्बन सेटअप में, मतलब द अकरेंस, मतलब द प्रेवलेंस ऑफ फर्टिलिटी, infertility has become, by large, has become a very major concern when we talk about maternal health, or people who are trying to conceive, or people who are trying to expand their families. तो क्या ये sort of जितने rising number of cases in urban setup में है, because we talk about stress, delayed pregnancies, ये बहुत सारे concerns है जो urban setup में बहुत ज़्यादा fit करते हैं, but is it the same that rural setup में भी अब ये बहुत ज़्यादा prevalent हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। The reasons we have to find out. Yeah, So there are many things. One, yeah, stress is one area. yeah, yeah, The second is आपका
जो एक पहले होता था RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, Yeah. तो उसके कारण क्या होता है कि जो आपका ट्यूबल Hmm. श्रिंकेजेस हो जाते थे, Hmm. 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 तो उसके उसके कारण आप देखिए मेंस्ट्रुअल हेल्थ हाइजीन प्रोग्राम चल रहा है, तो जी. दैट इज मेकिंग अ डेंट इनटू दैट, तो दैट इट्स Okay. नॉट दैट कि अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखो कि जो आपके अबॉर्शन सर्विसेज है, जो Hmm. इलीगल अबॉर्शन जो होते थे Hmm. अभी Hmm. अभी काफी कम हो गए, दैट्स आल्सो वन ऑफ द फैक्टर व्हिच कैन रिजल्ट इन योर ट्यूबल डैमेजेस एंड अदर Okay. थिंग हो जाता था इन्फेक्शन के कारण। Okay. जब Okay. इन्फेक्शन कम हुआ है तो दैट एस्पेक्ट इज बीन टेकन केयर, Yeah. बट Yeah. मेन इज द अर्बन सेटिंग्स में क्या हो रहा है, इट्स नॉट ओनली द वुमेन्स हु आर एट प्रॉब्लम, एक जो टबैको But कंजप्शन, also men. Yeah. टबैको है, मेन है, Hmm. मेन ऑल्सो आप देखेंगे उनके काउंट एंड अदर थिंग, दैट्स अ वेरी वेरी बिग इशू, Yes. Yes. एंड यू Yes. सी दिस थिंग इज नाउ गोइंग टू द टियर 2 सिटीज, टियर 1 में तो प्रॉब्लम है ही, टियर Hmm. 2 सिटीज में एक तो टियर 1 में आपकी एज एट मैरिज इज शिफ्टिंग फ्रॉम 18 years to 30-32 years चला गया, Yeah. and women would be having only a reproductive cycle of 12-13 years. Yeah. So that becomes very urgency. If they don't conceive in 6 months or 1 year, they usually go for start searching कि क्यों नहीं हो रहा करता। जी. तो मेन चीज है, मेरा एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मेरे एक रिसर्च ऑफिसर से साथ में काम करता था, वाइफ उसकी रहती थी भुवनेश्वर, वो मेरे साथ काम करता था यहाँ पे, एंड दे वर मैरिड फॉर 7 years। मैं बता रहा हूँ रीजंस आर वेरी फिबलियस, आई डोंट नो कि कैसे होता है वो वहाँ काम में, बोले भैया आप दोनों साथ में रहो, देन यू गो फॉर दिस ट्रीटमेंट्स एंड अदर थिंग्स, नाउ दे जी. आर हैविंग अ चाइल्ड हु इज मोर देन 10 years old, Yeah. साथ में ही नहीं रहेंगे और बोलेंगे हमें ये जाना है उधर जाना है, तो दैट काइंड ऑफ आल्सो कांसेप्ट्स हैव आल्सो कम इन, तो यू Hmm. सी दैट कि if they are married, if they want to have a family, they should live together, then only they can see that कि ये infertility का क्या issues है नहीं है, Hmm. but nevertheless the number of जो infertility clinics है, they have risen, जी. that I have flagged, and it can be related to the tobacco consumption and other things, plus the आपका अल्कोहल, टबैको एंड द सब्सटेंस अब्यूज, वो एक अलग Hmm. चीज है, प्लस Hmm. आपका स्ट्रेस है, डिलेड मैरिजेस हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इट्स नॉट ओनली वन फैक्टर्स, वी सी जी. दैट हाउ वी एड्रेस दैट, बट स्टिल वी आर द लार्जेस्ट population in the world, Hmm. and whatever resources which we allocate today, they Yeah. would be immediately taken up in 2-3 months, Yeah. Yeah. तो whatever, मतलब उससे ज्यादा नहीं है, आपको तैयारी करनी है पिछले आगे 20-25 साल में क्या करोगे आप, Hmm. Hmm. पॉपुलेशन मोर और लेस आपका सेकंड थर्ड फेज में आ गया, स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहा है, Hmm. बट स्टिल वी सी दैट कि यू हैव टू थिंक अबाउट 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, तो उसके साथ साथ तो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, दे कैन एवरीबॉडी हैज अ राइट फॉर प्रोजेनी, तो वो Hmm. भी देखने हैं, तो अर्बन एरियाज में इट इज कमिंग अप, बट वी हैव टू एड्रेस द रूट कॉजेज बिफोर Yeah. Yeah. वी से दैट कि इट्स एरिया यहाँ पे काफी काम करने की जरूरत है, रूट कॉजेज पे फोकस करना चाहिए। Yeah. Yeah. So, sir, I think now we are inching towards the end of this interview. Uh, just as a parting note, what would you like to share with our readers about how to live a healthy life and why to live a healthy life? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देखें तो हमारे देश में जो 80% लोग हैं, तो उनकी इनकम अराउंड 40% एंड उसी के आजू बाजू 40-50,000 के आजू बाजू है। अगर कोई एक आदमी बीमार पड़ता है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काफी लोग काम करते हैं, तो बीमार पड़ता है तो 1-2 महीने की सैलरी या वो चली जाती है, तो हर साल करीब 10 करोड़ लोग हमारे एक लेवल से दूसरे क्विंटाइल में चले जाते हैं, जी. कुछ लोग गरीब भी हो जाते हैं। तो जैसे अगर कोई बड़ी बीमारी होती किसी घर में, मिडिल क्लास है, इंडिया इज ड्रिवन बाय मिडिल क्लास, तो एक घर में कोई बड़ी बीमारी होती है, जैसे किसी को हार्ट की बीमारी हो गई या कैंसर हो गया, आप देखिए परिवार में आर्थिक क्षति कितनी होती है जी. अगर सरकार से मिलता भी हो, इंश्योरेंस से मिलता भी हो, उसके बाद भी परिवार में जो आर्थिक स्थिति है 10 साल करीब पीछे चली जाती है, तो उसका क्या उपाय है, तो उस पर आप देखें कि कैसे गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को पता नहीं है कि आदमी बीमार पड़ेगा तो इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड, हम चाहते हैं कि हमारे जो यंग है, बच्चे लोग हैं, सब स्वस्थ रहें, सुदृढ़ रहें, ताकि वो जी. कंट्रीब्यूट कर सके इकोनॉमी में। तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए, इसीलिए आप देखें बहुत सारे चल रहे हैं कार्यक्रम, जैसे फिट इंडिया मूवमेंट, ईट राइट मूवमेंट, अभी जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि नमक कम करिए, शक्कर कम करिए, दिस ऑल फॉर रिड्यूसिंग द एनसीडी इंसिडेंसेस, Yeah. ताकि हम लोग स्वस्थ रह सके।
जी जब ये सब प्रयास चल रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए कि अच्छा खाइए, ठीक खाइए, अच्छा खाइए, ठीक खाइए, एक्सरसाइज करिए, ठीक से सोइए। ये सब ही संभव है व्हेन यू आर हैविंग अ डिसिप्लिन इन योर लाइफ। या या अदरवाइज इट्स जस्ट लिप सर्विस कि अच्छा खाना चाहिए, हाँ ठीक खाना चाहिए, अच्छी एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट यू जी शुड बी हैविंग डिसिप्लिन। या अगर या आपको सवेरे 7 बजे उठना है तो 7 बजे उठिए, जी लेकिन एक नियमित दिनचर्या बनाइए जी कि 7 बजे उठ के शाम तक की क्या दिनचर्या है, दैट यू स्टिक टू दैट दिनचर्या। जी जी 4 बजे उठते हैं तो 4 बजे उठिए, लेकिन दिनचर्या बनाइए, उसके हिसाब से चलिए। So जी that's the only key for having a good health and other things. ग्रेट ग्रेट Otherwise, we would be only talking and that would be lip service. And second thing is जो myths and जो वो information overload इतना ज़्यादा हो गया है, उससे बचें। जी Go to the authentic sources. अगर कोई myth है, go to the government sources. भी गवर्नमेंट जब तक के रिसर्च नहीं कर लेती, एविडेंस नहीं ले लेती, वो साइंस के हिसाब से ही अपने जो आते हैं, इट इज नॉट दैट कि कुछ भी बोल दिया। दो जी समटाइम्स आपको लगता है अंडर स्टेटमेंट्स हैं, बट इट्स ऑल बेस्ड ऑन साइंस एंड एविडेंस। या तो या दैट्स द सोर्सेस व्हिच आर सेइंग। ओके वो ओके हमेशा नहीं बोले, एग्जैजरेट नहीं करेंगे, दे विल नेवर ट्राई टू क्रिएट पैनिक। जैसे बाहर सब पैनिक क्रिएट करने की कोशिश, पैनिक क्रिएट करेंगे, दैट्स अ बिजनेस एजेंडा। जी तो अपना पैनिक करेंगे, सब जाकर दवाइयाँ खरीदने लगेंगे, ये खरीदने लगेंगे, वो चीज नहीं करानी है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचें। इन केस ऑफ कोई संशय हो, कोई डाउट हो, तो गो टू द गवर्नमेंट साइट्स एंड सी फॉर दैट कि गवर्नमेंट क्या बोलता है उसके उसमें। देन यू कैन टॉक टू योर एक्सपर्ट डॉक्टर्स एंड अदर्स, वो क्या बोलते हैं, तो सो दैट यू आर सेफ, दैट मीन्स यू आर नॉट मिसगाइडेड। या क्योंकि मिसगाइड करने जैसे आप कुछ खोलेंगे, हर दूसरा आदमी इवन ट्विटर में भी आने लगे कि बोले लौंग खाओ, अजवाइन खाओ, ये खाओ, एक ही चीज को 3 चीज विदेशी लोग भी बोलने लगे। जी You see the videos which are available. Even या in the American people, everybody is talking about the घरेलू नुस्खे। अरे या घरेलू नुस्खे ठीक है, सब है, या but they will only work when you are having a disciplined lifestyle. That's the एग्जैक्ट only key for. या एंड वो है कि पहले से करो तो इफेक्ट होता है, एकदम से करना शुरू करो तो एकदम से कुछ नहीं होता। जी। जी जी so thank you so much Dr. Gopal. I think you've given us so many great insights about the initiatives that the government is running for the healthcare of people, be it urban setup or rural setup. Thank you so much for being here with us today. It was a very valued conversation and we're extremely thankful. Thank you so much, sir.